हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, और हमारा अगला टॉपिक होगा यानी बैटरियाँ। सेल क्या होते हैं, बैटरी क्या होती है। यानी सेल वो होते हैं जो, बैटरी वो होती है जो क्या करती हैं, ऊर्जा के रूप में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें क्या है, जैसे हम हेडर डाल लें प्राथमिक सेल, इंटर की केमिस्ट्री है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल क्या होते हैं। ठीक है, यानी बैटरियों में, सेल में क्या होता है कि इसमें बैटरियों से क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। ठीक है, और प्राथमिक सेल होते क्या हैं, तो प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो सिर्फ एक बार यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्या एक बार यूज किए जाते हैं और यूज करने के बाद फिर क्या होते हैं, वो डिस्चार्ज होने के बाद फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कोई एक्टिव कोई रिएक्शन फिर वो नहीं करते। ठीक है, तो इन प्राथमिक सेलों से क्या हो जाता है कि जो रासायनिक विद्युत ऊर्जा, रासायनिक जो ऊर्जा होती है उसको हम किस में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। ठीक है, तो लिख लो, पहले डेफिनेशन लिखो इसमें कि बेसेल, ठीक है, बेसेल, ठीक, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, आराम से लिखो, बेसेल जिसमें रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। किस में होती है, एक ही दिशा में होती है। ठीक है, तो क्या है, वे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। ठीक है, क्या कहते हैं हम, ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, जैसे ही अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो इस विद्युत ऊर्जा जो बनती है उसका उत्पादन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी में लिख लो थोड़ा आगे और लिखो, जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, यानी पूर्ण हो जाती है, जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती, जब अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है। तो विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो एक बार, ठीक है, यूज करने के बाद फिर क्या करते हैं, हम उनको फेंक देते हैं, यानी वो खराब हो जाते हैं फिर, तो उसे कहते हैं हम प्राथमिक सेल। यानी वे सेल जिनकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो सिर्फ किस में होती है, एक ही दिशा में होती है, वन डायरेक्शन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अब प्राथमिक सेल में बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखो शुष्क सेल, ठीक है, फिर कोमा लगा के लिखो। शुष्क सेल के बाद हमारा एक और आता है मरकरी सेल, यानी शुष्क सेल, मरकरी सेल। ठीक है, तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल में आते हैं। अब हमारा शुष्क सेल होता क्या है, ठीक है, शुष्क सेल होता क्या और इसकी डिस्कवरी किसने की, तो हेडिंग पहले डाल लें हम शुष्क सेल, हम शुष्क सेल पढ़ेंगे, तो लिखो शुष्क सेल, ठीक है, तो लिखो कि इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लेक्स लांसू, ठीक है, अजीब सा नाम है थोड़ा, लेक लांसो ने की थी। ठीक है, तो लिख लो इसकी खोज लेक लांसो ने किसने की, लेक लांसो ने की थी। इनके नाम पर
इनके नाम पर इस सेल को लैक्लांसो सेल भी कहते हैं। लैक्लांसो सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक लैक्लांसो ने की थी। इसके आधार पर इसे लैक्लांसो सेल भी कहते हैं। ठीक है, लैक्लांसो सेल भी कहते हैं। अब क्या है इसमें, अब हम बनाते हैं सेल। क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। ठीक है, तो सेल में देखो, मेरी तो कुछ सेल बनाते हैं। यहाँ देखो, ये है हमारी कार्बन की छड़। ये कार्बन की छड़। ठीक है, और ये हमारी ये कार्बन की छड़ है। तो इस तरह से हमारा कुछ बना हुआ है बुक में। ठीक है, इसमें ये जिंक की परत चढ़ी हुई है। यहाँ तुम्हारी बुक में बना हुआ है, वहाँ से देख लेना। ये जिंक की परत, और इसमें एक पदार्थ भरा होता है। ठीक है, तो ये है जो कार्बन की छड़ है, वो कैथोड का काम करती है। कैथोड। ठीक है, और जो हमारा इसमें भरा हुआ है वो है हमारा, जो ये चढ़ा हुआ है इस पर, वो है हमारा MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसमें जो बीच में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में भरा हुआ है ये पदार्थ, जैसे दिखा सकते हो, इसे कहते हैं NH4Cl यानी मैग्नीशियम यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? अमोनियम क्लोराइड। अब देखो इसमें होता क्या है कि इस सेल में रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज होती है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो पहले लिख लो, इस सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, ये होता है, ये ज़्यादातर किस में? ट्रांजिस्टरों, ये सेल है जो किस में? ट्रांजिस्टरों में और घड़ियों में ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो लिख लो, यह सेल ट्रांजिस्टरों तथा घड़ियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब लिखोगे इसमें कि इसमें एक, ठीक है, इसमें एक जिंक का पात्र लेते ही हमारा ऊपर से ये लिखा हुआ है, ये सारा पूरा ये क्या है? जिंक का पात्र है। ठीक है,
तो लिखो इसमें एक जिंक का पात्र लेते हैं, जिंक का पात्र लेते हैं। किसका लेते हैं हम? जिंक का पात्र लेते हैं, ठीक है, जो एनोड का कार्य करता है। किसका? ये एनोड का कार्य करेगा ये, ठीक है। ये किसका कार्य करेगा? एनोड का, एनोड का, जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है। क्या करता है? एनोड का कार्य करता है, ठीक है। अब क्या है इसमें, इसके चारों ओर से, ठीक है, ये हमारी कार्बन की छड़ है और इसके ये हमने कोई पात्र लिया जिंक का, वो एनोड का कार्य कर रहा है। और जो हमारी कार्बन की छड़ है यानी ग्रेफाइट की छड़ है, वो किससे? MnO2 से घिरी रहती है, ठीक है। आगे लिखो, इसमें कार्बन की छड़ चारों ओर से MnO2 से घिरी रहती है, ठीक है। इसमें क्या है, जो कार्बन की छड़ है वो क्या होती है? चारों ओर से किससे घिरी रहती है? MnO2 से घिरी रहती है। अब जो इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड बन गए, एक हमारा बन गया एनोड, एक बन गया कैथोड, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। लिखो, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में NH4Cl तथा ZnCl2 पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। इसके बीच में क्या भरा रहता है? यानी जी MnCl4 यानी NH4Cl और प्लस और क्या भरा रहता है? Zn यानी ZnCl2 इसके बीच में भरा रहता है, ठीक है। तो ये इतना हुआ। अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया क्या क्या होती है, इतना रब करते हैं इसको। अभिक्रिया एनोड पे कौन सी होती है, कैथोड पे कौन सी होती है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे अब हम इसी की अभिक्रिया को। तो पहले हेडिंग डालेंगे एनोड पर अभिक्रिया। पहले लिख लो थोड़ा, एनोड तथा कैथोड पर निम्न अभिक्रिया होती है, निम्न अभिक्रिया होती है, ठीक है। पहले लिखेंगे एनोड पर। किस पर? एनोड पर अभिक्रिया। अब एनोड पर क्या होती है? जैसे दो इलेक्ट्रोड कार्य करते हैं तो एनोड पर क्या होती है? Zn होता है, वो टूट जाता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Zn2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम लिखेंगे कैथोड पर। ठीक है। अब कैथोड पे क्या होगी? कैथोड पे हमारा Mn होता है तो ठीक हो, ट्वाइस MnO2, ठीक है, ट्वाइस MnO2 प्लस ट्वाइस NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होगा? ये अभिक्रिया आगे बढ़ती है, फिर हो जाता है Mn2O3 प्लस ट्वाइस NH3, ठीक है, प्लस H2O। ये अभिक्रिया हमारी किस पे होती है? फिर कैथोड पर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार इस सेल में क्या है? दो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब क्या है? ये अभिक्रिया Zn यानी कार्बन की वैलेंसी 4 यानी NH4 की वैलेंसी के साथ जुड़ के ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जो होता है हमारा
ZnNH3 का होल 4 और 2+ आयन। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब आगे लिखोगे इस सेल का विभव, इस सेल का विभव 1.5 यानी 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है।